व्हाट इज सर एक्चुअली एडिक्शन? लत आखिर होती क्या है? डिजिटल एडिक्शन। तो एडिक्शन है मतलब कि उसके बिना रोजमर्रा की जिंदगी संभव नहीं है। आप कुछ वेज बता सकते हैं कि जिससे हम एडिक्शन क्विट कर सके? शराबी जब शराब छोड़ता है तो उसको बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जैसे कि हाथ कांपना, पसीना आना, घबराहट होना, नींद ना आना। कभी लोगों को ऐसे भ्रम होते कि अरे आ गया कोई मार रहा, कोई मेरा पीछा कर रहा, आदमी भागने लगता है। ब्रेन पैटर्न्स बदलना बहुत ही जरूरी है। कैन यू शेयर सर एक्सपीरियंस है सर जिसमें आपको मतलब आप भी शॉकिंग थे कि ये क्या मतलब ऐसा हुआ? कल की बात है, एमबीबीएस डॉक्टर है और यहाँ आके इतना उसने वायलेंट हो गया, इतना धूमधाम कर दिया, शराब पीता है। पेरेंट्स ने मतलब गुंडे लोग बुलाया जैसे वो एरिया के, तो इसको पकड़ो और हॉस्पिटल ले जाओ। उसको यहाँ लाया तो उन्होंने उसको बांध लिया, बिल्कुल ऐसा बांधते कि बिल्कुल अभी मतलब ऐसा पैर भी बांध लिया, हाथ भी बांध लिया, उसको उठा के हमारे लाके पटक दिया, बोले इसका शराब छुड़ाओ। एमबीबीएस लड़का है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कभी भी किसी को भी हो सकता तो थोड़ा है। डिप्रेशन के बारे में बता सकते हैं कि क्या डिप्रेशन को मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं या ऐसे भी हम डिप्रेशन क्योर कर सकते हैं थेरेपी लेके? तो आज ऐसा प्रॉब्लम है कि न्यूरोटिक डिप्रेशन या डिप्रेशन 4 में से 1 लोगों में, मतलब 25% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, और जिसको दवा की जरूरत है ऐसे 10 में से 1 है। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर दीपक केलकर सर, जो एक हाईली एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट है। आज हमने उनके साथ एडिक्शन इस टॉपिक पर बातें की है और उन्होंने हमें काफी सारी मेथड्स बताई है जिससे हम एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पॉडकास्ट आप एंड तक जरूर देखना। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले एडिक्शन, इट इज वेरी पर्सनल टू मी सर, बिकॉज सर मेरे बहुत सारे करीबी मेरे दोस्त इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं सर। सर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सर एक्चुअली एडिक्शन? लत आखिर होती क्या है एंड व्हाई इट इज सो हार्ड टू क्विट एनी काइंड ऑफ एडिक्शन? देखो एडिक्शन तब होता है या हम तब कहते हैं कि जब वो चीज के बिना आप दैनंदिन जीवन जी नहीं सकते। जैसा फॉर एग्जांपल शराब का एडिक्शन है कि जैसा उठते ही बोलता कि नहीं मुझे शराब होना ही है, उसके सिवा जमेगा ही नहीं, और वो फिर उसकी इच्छा नहीं होने के बावजूद भी वो जा रहा ले रहा है। एडिक्शन उसको भी कहते हैं कि जब मालूम है कि ये बुरा है तभी भी वो लेता है और उसका शरीर के ऊपर भी असर होता है। तो एडिक्शन है मतलब कि उसके बिना रोजमर्रा की जिंदगी संभव नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो किसी भी एडिक्शन को रोकने के लिए फर्स्ट इनिशियल स्टेप क्या ले सकते हैं हम किसी भी एडिक्शन को रोकने के लिए? देखो एडिक्शन क्या है कि एक ऑटोमेटिक ब्रेन फिनोमेना हुआ है ना, एक ब्रेन पैटर्न बन चुके हैं। और हर एडिक्शन, देखो हर व्यक्ति को ऐसा तो मालूम है हेल्थ इंपॉर्टेंट है, किसको मालूम नहीं है। हम हरदम बोलते हैं कि भाई सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इंजूरियस टू हेल्थ, सबको मालूम है। मालूम हो कि क्या फर्क पड़ता है? तो नॉलेज डजंट मेक एनी डिफरेंस, नोइंग डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो फिर पहली स्टेप ये है कि पहले उसको अंडरस्टैंडिंग करवाना, और अंडरस्टैंडिंग तो है मगर उसके साथ में बातचीत करके जो एडिक्शन है उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, दुष्प्रभाव शरीर के ऊपर क्या होता है, वो उसको पहले अवगत करवाना। और जब उसे मालूम पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, कितना नाश कर रहा है हमें खुद का, वो उसको मालूम होता है, तो वो है फर्स्ट एडिक्शन। सर जब हम अल्कोहलिज्म की बात करते हैं तो सर शराब तो सर इट इज वेरी बिटर इन टेस्ट एंड इट स्मेल्स आल्सो वेरी बैड, तभी भी सर लोग उसे पीते हैं। ऐसा बॉडी में जाके अल्कोहल क्या करती है कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी उसे बार बार डिमांड करती है? क्या होता है कि ये एक पीयर प्रेशर रहता है शुरू में कि दोस्तों के साथ बैठे हुए और फिर मतलब लोग बोलते कि तू बायला है, कह रहे अच्छा तू बेटा तू बच्चा है माँ का, तू नहीं पिएगा, वैसे चिढ़ाया भी जा सकता है। तो फिर वो अपना ही मैन हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ, ऐसा करने के लिए उसको मतलब बिटर भी रहा, कड़वट भी रहा, तब भी वो मतलब बिना इच्छा भी ले लेता है। कभी कभी स्ट्रेस में रहा तो कोई बोलता है पी ले यार कुछ नहीं होगा, तो पी लेता है। तो होता क्या है कि अल्कोहल ब्रेन को रिलैक्स करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो अपने बॉडी में है तो वो एक्टिवेट करता है, और फिर डोपामिन सिक्रीशन वो भी चालू कर देता है, तो उसे बहुत रिलैक्स लगता है। और एक बार रिलैक्स लगा, अच्छा लगा तो मस्त लगता है ना। तो जब वो टेंस होता है बाद में फिर से लगता है कि यार मैंने शराब पिया था, उस समय तो अच्छा लगा था, तो मैं और एक बार आज पी लेता हूँ, और वो फिर पी लेता है। तो एक तो वो एडिक्शन का सोर्स है, और दूसरा है कि दोस्तों के साथ में रहना है, लोगों के साथ में उठना बैठना है,
तो जैसा करते, पीयर प्रेशर, वो जैसा करते वैसे ही करना होगा। अदरवाइज वो निकाल देंगे, वो पहला बोलेंगे तू लड़की है, बच्चे है, मतलब बच्चा है, तू ऐसा है वैसा है। तो फिर वो कड़वा होने के बाद में फिर एक बार वो पी लिया, अच्छा लगने लगा, तो पीने के समय भी कड़वा है, मगर अंदर जाने के बाद में अच्छा लगता है, इसलिए फिर एक विशेष साइकिल में चले जा रहे हैं। मोस्टली सर ऐसा कहते हैं कि एडिक्शन ये हमारे जो ट्रॉमास हुए बचपन में उससे मतलब लिंक रहते हैं। जैसे अगर हमें किसी चीज़ को भूलना है तो हम शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो क्या सर ऐसा लिंक है कि एडिक्शन इज लिंक टू अवर चाइल्डहुड ट्रॉमास? किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ रहता है या किसी के साथ मतलब अब्यूज रिलेशनशिप में रहे रहते हैं लोग, तो कुछ लिंक है क्या सर उसका एडिक्शन और हमारे ट्रॉमा? उसका कुछ भी लिंक नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ट्रॉमा है, ट्रॉमा हुआ है, फिर मैं दुखी हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, याद आ रही है ऐसा कुछ, तभी फिर कोई बोलता है ले ले यार, तो भूल जाएगा, अच्छा लगेगा, तो वही उसका सोर्स है। तो भूलने के लिए फिर मैं लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि सभी जिनको ट्रॉमा हुआ है सभी वो शराबी बनते हैं, या सभी शराबी है उनको ट्रॉमा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। तो एक तो वो होता है कि एक तो अनुवंशिक है, क्या अनुवंशिक बिल्कुल नहीं है, पिताजी शराब पीते हुए देखा हुआ है तो फिर वो शराब पीने लगता है। उल्टा भी होता है कि शराब पी के पिताजी ने कितना सत्यानाश किया मुझे मालूम पड़ता है, तो वो कसम खाता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, और वो भी होता है। आप कुछ वेज बता सकते हैं कि जिससे हम एडिक्शन क्विट कर सके, किसी भी तरह का हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो? तो इसमें क्या है कि ब्रेन पैटर्न्स बदलना बहुत ही जरूरी है, और इसलिए एडिक्शन होता है ना, मतलब जैसा टेंशन में है, शराब पिया या सिगरेट स्मोकिंग किया, अच्छा लगा, रिलैक्स लगा, फिर टेंशन आ गया, फिर तो अभी करना क्या होगा कि एक तो ये बोलना होगा, ये सिखाना होगा, तो टेंशन आने के बाद में शराब पीना ये तेरा आंसर नहीं है, दिस कैन नॉट बी द आंसर कि टेंशन आया तो शराब। तो आपको शराब या स्मोकिंग का कोई सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा जिससे उसको अच्छा लगता है। मगर ये नेक्स्ट स्टेप है। पहली स्टेप क्या होती है कि शराबी जब शराब छोड़ता है तो उसको बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम आते हैं और वो सहन नहीं कर पाता, जैसे कि हाथ कांपना, पसीना आना, घबराहट होना, नींद ना आना, फिर कभी कभी कुछ लोगों को फिट आती है, कभी लोगों को ऐसे भ्रम होते कि अरे आगे आ गया, कोई मार रहा, कोई मेरा पीछा कर रहा, आदमी भागने लगता है, ऐसे भ्रम हो जाते हैं, मतलब ब्रेन के ऊपर असर होता है। तो पहले बहुत ही ज्यादा शराब पीने वाला होगा, बहुत ज्यादा अल्कोहल एडिक्ट है, सीरियस प्रॉब्लम है, तो पहले उसको हम एडमिट करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, और उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उसको पहले ठीक करते हैं, ये जो सिम्टम मैंने बताया। और एक बार वो 3-4 दिन 5 दिन विड्रॉल सिम्टम से निकल गया, शांत हो गया, नींद आ रही है, फिर बाद में चालू होती है साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, फिर उसमें एवर्शन थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, सीबीटी है, फिर मैं देता हूँ सम्मोहन उपचार, हिप्नोथेरेपी करता हूँ, हिप्नोसिस करता हूँ, तो वो है। तो ऐसे अलग अलग फिर उसके ऊपर उपचार। सर आप थोड़ा साइकोथेरेपी और सीबीटी के बारे में बता सकते हैं कि कैसे वर्क करती है सर ये? हाँ, थोड़ा इलेबोरेट करके। कुछ भी घटना हुई और वो शराब पी रहा है, शराब से अच्छा लगा, तभी घटना जो होती है, मतलब घटना मतलब से इंसिडेंस ए है, और ए इंसिडेंस को ट्रिगर कर रहा है, और वो जाके मतलब शराब पी रहा है, तभी जो ए इंसिडेंट है तो उसको आंसर बी नहीं है, उसका मतलब बी नहीं है, तो उसको वो ए इंसिडेंट से डील करने के लिए उसको ट्रेनिंग देना, तो ये इंसिडेंट हो रहा है और लाइफ में ऐसे इंसिडेंट आते रहेंगे, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, फुल ऑफ टेंशन, कुछ ना कुछ तो रोज होना ही है, तो उस समय उसको डील कैसे करना उसके बारे में चर्चा होती है। और फिर हम सम्मोहन उपचार में, हिप्नोथेरेपी में सिखाते हैं कि ब्रेन पैटर्न कैसे बदलना, और उसमें क्या करते हैं हम बोलते हैं कि भाई आप हिप्नोटाइज हो जाओ, और हिप्नोटाइज होकर कल्पना करो कि आप एकदम रिलैक्स हैं, और बिना अल्कोहल भी आप कैसा अच्छा जीवन जी रहे हैं, बिना अल्कोहल भी आपको मतलब रिलैक्स लग रहा है, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं, आपकी तबीयत अच्छी हो गई है शराब छोड़े तो बार बार कल्पना करना है, तो उसको बार बार कल्पना करके विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन से फिर उसको लत कम होती जाती है। सर हिप्नोसिस एंड ह्यूमन माइंड, हिप्नोसिस को लेके बहुत से मिथ्स है सर इंडिया में, तो व्हाट इज एक्चुअली सर हिप्नोसिस क्या है एक्चुअली में, आप बता सकते हैं? हिप्नोसिस मतलब ऐसा है कि सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेनिंग करने का माध्यम है, इट्स अ प्रोसेस टू रीट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या होता है कि हमको चला रहा कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। इज इट पॉसिबल टू रीट्रेन आवर सबकॉन्शियस माइंड है ना, किसी का एक झटके में हो जाता है और किसी का सालों साल नहीं होता है। झटके में कैसा होता है?
सिगरेट स्मोकर है, 20-20 सिगरेट पी रहा है, एक अटैक आ जाता है उसको, हार्ट अटैक, और दूसरे दिन से वो सिगरेट स्मोकिंग बंद कर देता है। एक ही दिन में ट्रांसफॉर्म हो गया, पैटर्न बदल गया ब्रेन का, क्योंकि अभी आफत है कि मर जाऊंगा। अब ये इसके लिए रुकना है कि अटैक आएगा बाद में छोड़ूंगा, कि बिना अटैक का भी मेरे को सिगरेट छोड़ना है या शराब छोड़ना है। तो हिप्नोसिस में क्या होता है कि हम उसका कॉन्शियस माइंड जो है वो रिलैक्स करते हैं। ओके। तो टोटल पहले रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाती है, उसको पूरा रिलैक्स करना है, बदन, बॉडी, माइंड पूरा रिलैक्स करना है। जब पूरा माइंड, बॉडी पूरी रिलैक्स होती है तो सबकॉन्शियस माइंड सूचना लेने के एक लेवल पे आ जाता है। ओके। देन वी गिव सजेशन टू दी सबकॉन्शियस माइंड, कभी विजुअलाइज करो, बिना शराब का कैसे लगता है करो, और ये ऑफ कोर्स प्रैक्टिस का सवाल है कि काफी सारी प्रैक्टिस करनी होगी। तो कौन सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं हिप्नोसिस की मदद से? सभी तरह की न्यूरोटिक बीमारियां। न्यूरोटिक मतलब कैसे कि एंग्जाइटी है, जैसे आपको पता है कि एंग्जाइटी में उसमें जान घबराना, बेचैन होना, बहुत चिंता करना, नेगेटिव थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, दिल धड़कना, ये एंग्जाइटी का है। वो है डिप्रेशन है, माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड टू मॉडरेट, कि जिसमें नर्वसनेस है, उदासीनता है, होपलेसनेस है, काम करने की इच्छा नहीं होती, बिल्कुल उठने का दिल नहीं करता है, नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा रहे, सुसाइडल टेंडेंसी है, तो वो है डिप्रेशन, तो भी अच्छा हो सकता है। फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, कि जिसमें बार बार हाथ धोना, निगेटिविटी है, बार बार वही विचार आना, गंदे विचार आना, वही ओसीडी है। हिस्टेरिया है। फिर पैनिक अटैक्स, पैनिक अटैक में एकदम ऐसा पैनिक अटैक आ जाता है कि मैं मर जाऊंगा, दिल धड़कने लगता है, दौड़ेगा, भागेगा इधर उधर कि भाई मुझे कोई तो बचाओ, मर जाऊंगा, वो पैनिक अटैक, वो ठीक हो सकता है। फोबिया जो रहते हैं, डर, बहुत ज्यादा एक्सेसिव डर, फोबिक न्यूरोसिस, वो ठीक होते हैं। काफी सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं समझो से। सर ये फोबिया जेनेटिकली ट्रांसफर होता है क्या सर? नहीं, इट इज डेवलप्ड। इट इज डेवलप्ड। डी एडिक्शन के लिए हम क्या मतलब और क्या क्या कर सकते हैं सर? हाँ, तो डी एडिक्शन के लिए भी क्या होता है कि जैसा हमने बोला कि पहले 3-4 दिन एडमिट करते हैं, फिर साइकोथेरेपी देते हैं, और उसके साथ साथ अभी दवाइयाँ जो है, जैसे कि डायसल्फिराम। अब डायसल्फिराम ऐसी दवाई है कि हम बोलते हैं कि भाई सुबह एक शाम 2 गोली खाओ, उसका और अल्कोहल का बिल्कुल जमता नहीं, मतलब वो रिएक्शन होती है। तो ये स्पेशली अल्कोहलिक में होता क्या है कि सुबह बोलते कि मैं आज पीऊंगा नहीं, पक्का रहता है, कसम खाएगा, और जैसा दिन चले जाता है आगे आगे आगे, वैसा शाम को कोई तो मिल जाएगा और फटाक से जाके पी लेगा। तो जो स्पर ऑफ द मोमेंट वाला कार्यक्रम है, एकदम पी लेना, तो उसको गोली रोज खिलाते रहे, उसको मालूम है कि मैं गोली खा रहा हूँ, अभी मैंने अचानक ऐसे पी लिया और रास्ते पे गिर गया तो, क्योंकि अल्कोहल की और डायसल्फाम की रिएक्शन आती है, और रिएक्शन आने के बाद, रिएक्शन मतलब कैसे आती है कि हाथ कांपना, फिट भी आ सकती है, घबराहट हो सकती है, उल्टियाँ हो सकती है, कैसे इसमें फिर आदमी फिर सीरियस हो सकता है। तो मालूम है उसको कि ये दवाई लेने के बाद में शराब पीना नहीं है, तो फिर उसको पीना ही है तो प्लान करना पड़ता है। ओके, अच्छा। तो आज हजारों लोग हैं कि जो लोग डायसल्फिराम की दवाई खा रहे हैं रोज और अपने आप को एडिक्शन से बचा रहे हैं। उसके साथ साथ नैल्ट्रेक्सोन करके टैबलेट आती है, और कैम्प्रोसेट आती है टैबलेट, ये क्या है बहुत महंगी दवाई है दोनों, और कैम्प्रोसेट, नैल्ट्रेक्सोन। इसमें क्या होता है कि इसमें पीने के बाद में पीने का मजा ही नहीं आता, पैसे भी खर्च कर रहे, पीने का मजा नहीं आ रहा, तो फिर आदमी पीता नहीं है, मतलब ऐसा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अलग अलग। तो ये दवाई फिर हम देते हैं उनको 1 साल तक। फिर उसका मतलब क्या है कि पहले मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन, जो भी प्रॉब्लम है उसको डील करो, बाद में छुट्टी करो, फिर साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, काउंसलिंग, और उसके साथ साथ फिर मेडिसिन 1 साल भर के लिए कम से कम, कि जो आप लेते हैं तो रिएक्शन आएगी। अच्छा। कितने सारे लोग हमारे हैं, कितने सारे हजारों लोग हैं आज मेरी 44 साल के प्रैक्टिस में कि वो डायसल्फिराम ले रहे हैं, 1 साल लिया, छोड़ दिया, बाद में अभी मुक्त है शराब से। सर वो जो मेडिसिन दी जाती है मेंटल इलनेस के लिए, ऐसा कहते हैं कि वो हमें लॉन्ग टर्म तक लेनी चाहिए, नहीं तो मतलब लॉन्ग टर्म तक लेना ही पड़ता है, नहीं तो मतलब वो भी एडिक्शन टाइप ही है, तो ऐसा कुछ है क्या सर कि हमें लॉन्ग टर्म तक लेनी ही पड़ती है वो चीज़ें? हाँ, देखो ऐसा है कि कोई भी चीज आप लेते हैं और उसके साथ साथ जैसा हम बोलते काउंसलिंग करो, साइकोथेरेपी करो, अपने आप को मजबूत करो, रिलैक्सेशन करो, मेडिटेशन करो, हिप्नोथेरेपी करो, तो लोगों का क्या रहता है कि भाई आज बताओ क्या करना है, जल्दी करो। अब जल्दी करो तो जल्दी गोली है,
क्योंकि बाकी सब करने के लिए टाइम लगता है, पैसा भी खर्च होता है। बोलते नहीं हमको दवा दे दो। अब दवा आप लेते रहेंगे और अचानक दवा बंद कर दिया तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे आएंगे। तो बोलता है मेरे को दवा दे दो, फिर दवा खाएंगा तो उसमें अटक गया। दवा छोड़ सकते हैं। इतने सारे मतलब हजारों लोग पेशेंट होंगे मेरे को मिलते कि 25 साल पहले मैं आपके पास में आया था, कभी दवा लेने का काम ही नहीं पड़ा, कुछ काम नहीं पड़ता है। मगर जो छोड़ते ही नहीं है, जो डिपेंडेंट बन जाते हैं कि नहीं हमको तो बाकी कुछ करना नहीं है, अब दवा दे दो, पैसा खर्चा करेंगे, दवा का बुरा असर होता है बॉडी के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेंगे बात के बाद में, बाकी हमको कुछ करना, दवा दे दो, तुमको दवा लेनी पड़ेगी। फिर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हम बोलते हैं मन का कैंसर, तो उसमें 3 में से एक पेशेंट को जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। इज इट क्यूरेबल? 3 में से एक होता नहीं है। अच्छा, बाकी 3 में से 2 जो है वो क्योर हो सकते हैं, है ना, मतलब ट्रीट तो भी हो सकते हैं एटलीस्ट। बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने दवाई लिया अभी बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी हम दवाई की हेल्प से या साइकोथेरेपी की हेल्प से क्विट कर सकते हैं? या इज इट पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल 100% पॉसिबल है। और बिना दवाई के भी लोगों ने छोड़ा है ना। देखो अल्टीमेटली क्या है, इट इज अबाउट सेल्फ बिलीफ, विल पावर। हाँ, सेल्फ बिलीफ बोलो, विल पावर बोलो। कि भाई किसी की पिताजी की डेथ हो जाती है, माँ की डेथ होती है, तो बोलते नहीं अभी कल से मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूँ 1 साल के लिए, माँ को समर्पण, माँ चली गई, अभी माँ के लिए मैं छोड़ता हूँ। दूसरे दिन से लोग सिगरेट पीते नहीं, बिना दवाई का, बिना थेरेपी, बिना कुछ भी नहीं, दूसरे दिन से शराब पीते नहीं। तो आपका कितना कमिटमेंट है कोई भी चीज के ऊपर, आप कितने कमिटेड हो उसके ऊपर भी है। कमिटमेंट पे तो है, पर वो साइकोथेरेपी का जो कुछ सिम्टम्स रहते हैं क्या सर उसमें? हम मतलब साइकोथेरेपी लेते हैं हम, तो वो कितने दिन तक लेना पड़ता है? ऐसा कुछ टाइम पीरियड या ड्यूरेशन है साइकोथेरेपी का? साइकोथेरेपी का कैसा है कि साइकोथेरेपी हम हफ्ते में 1 बार बुलाते हैं, सर में बातचीत करते हैं, और फिर बाद में फिर जैसा जैसा फायदा हो रहा है फिर महीने में 1 बार आया तभी चलता है। अब साइकोथेरेपी में होता क्या है ना, साइकोथेरेपी आप पूछ रहे, तो साइकोथेरेपी में होता क्या है? साइकोथेरेपी में समझो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स है, घर में प्रॉब्लम्स है। यूजुअली हमारी टेंडेंसी क्या रहती है, मेरा पत्नी के साथ में झगड़ा हुआ तो हम बोलते वो गलत है, वो गलत है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मतलब 100% हम लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। और समझो ऐसा बात हम साइकोथेरेपी में बोलते कि देखो भैया आप ब्लेम कर रहे हैं, मतलब उसने बदलना चाहिए, और कोई आदमी बदलने वाला है नहीं। यदि आपको आपका जीवन अच्छी तरह से जीना है तो अपने आप को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा, खुद को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब लोगों को बदलने के चक्कर में सत्यानाश कर रहे हैं और डिवोर्स तक आगे बढ़े। अब क्या औरत नहीं बदलेंगे, आपको बदलना पड़ेगा, तभी कुछ होता है। साइकोथेरेपी ये बोलते हैं कि जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो उसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। अब हस्बैंड घर पे लेट आया, दूसरी औरतों के दिमाग में चलता है कि हाँ कुछ तो भी लफड़ा है क्या, ये रोज लेट आ रहा है, रोज लेट आ रहा है, तो एक ये व्यू है। और दूसरा है कि वो हो सकता है कि कंपनी में काम कर रहा है, बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, काम बहुत है, इसलिए उसको लेट हो रहा है। तो हस्बैंड लेट आ गया, इसका मतलब झगड़ा चालू कर देना कि तुम लेट क्यों आया, तूने बोला था ऐसा ऐसा, उसके बदले बड़े उसकी सुनना, तो लेट क्यों हुआ, काम था क्या कंपनी में, बॉस की वजह से लेट हुआ क्या, बॉस ने और कुछ काम बोला क्या, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वो समझ में लेते हुए नहीं तुमने लेट क्यों आए, तुम्हारा कुछ तो भी है क्या, किसके साथ में बातचीत किया, शक करना। तो ऐसे हम समझाते हैं कि भाई एक घटना हुई, घटना को हम अलग अलग मीनिंग लगाते रहते हैं और उससे फिर प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो घटना को मीनिंग मत लगाओ, और मीनिंग ना लगाते हुए एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली हुआ क्या, लेट आया तो हुआ क्या, वो देखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ऐसी इस तरह का साइकोथेरेपी होते रहता है। सर एक सब्सटेंस एडिक्शन करके चीज़ है, यानी एक बिहेवियर एडिक्शन करके चीज़ है। सब्सटेंस एडिक्शन में हम मतलब अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड बिहेवियर एडिक्शन में सर मतलब एक्सेसिव पॉर्न देखना या एक्सेसिव वर्कोहॉलिकनेस। सर इन दोनों में सब्सटेंस एडिक्शन एंड जो दूसरा एडिक्शन है उसमें सर सबसे डेंजरस क्या है, एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंस एडिक्शन एंड दैट एडिक्शन? सब्सटेंस से अपन बाहर से कुछ अंदर डाल रहे हैं, Yes. तो बॉडी को खराब कर रहा है। और बिहेवियर जो है वो समझो भी पॉर्न है। Yes. अब पॉर्न तुम देख रहे हैं 2-2, 4-4, 6-6 घंटे देख रहे हैं, नींद खराब कर रहे हैं, नींद नहीं ले रहे, तो वो बॉडी को खराब करेगा।
लोग मोबाइल को, एवरेज इंडियन में अभी ऐसा है, ऐसा एक मैंने देखा एक स्टेटिस्टिक्स, एवरेज इंडियन 4 से 6 घंटे मोबाइल देखता है। Yes. वो एवरेज है, इसका मतलब 10 घंटे देखने वाले भी है और 1 घंटा देखने वाले भी है। तो भी उसके साथ साथ समझो आप बैठेंगे खाते जाएंगे तो मोटे होंगे, आंखें खराब होंगी बार बार देख रहे तो, नींद नहीं आएंगी तो नींद के ऊपर असर हो गया तो बॉडी खराब हो जाएगी। दोनों भी खराब है वैसे देखा जाए तो, बॉडी के लिए भी और मन के लिए भी। इज इट पॉसिबल टू, मतलब जो बिहेवियर अपना एडिक्शन है उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? मतलब क्योंकि सर बहुत लोगों को हैबिट होती है मतलब एक्सेस में कुछ भी करने की, ये ओसीडी से लिंक कर सकते हैं क्या सर हम? है ना, तो ओसीडी का छोटा भाई है, समझ लीजिए एकदम छोटे से छोटा भाई ओके। है ना, मगर अभी कंट्रोल कैसे करना। मैं क्या बोलता हूँ कि देखो, सब लोगों को मालूम है कि अपनी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर को सब लोग तय कर लेते हैं वे बस कल से, फ्रॉम टुमारो सब बिल्कुल कल से एक्सरसाइज चालू करेंगे। और फिर होता क्या है कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक ग्राउंड में घूमने के लिए जगह रहती नहीं हमारे यहाँ, एकदम इतना पैक होता है। 10 तारीख के बाद में, 10 जनवरी के बाद में 25 तक काफी सारा मोकला हो जाता है ग्राउंड, और 25 तारीख के बाद में आप अकेले ग्राउंड में रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग ठहराते हैं अपने मन से और अपना खुद का प्रॉमिस ही ऑनर नहीं करते। तो इसलिए सबकी जो गुरु के लिए वो है कि कीपिंग योर प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस आप ऑनर करो। शराब नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। और 1 साल तक यदि आप ऐसा बिहेवियर करते हैं कि मैं मेरे शब्दों को प्रमाण दूंगा, मेरे शब्दों को ऑनर दूंगा, मेरे शब्दों को वैल्यू दूंगा, और 1 साल तक, और कोई ऐसा बोलता है कि मैं मेरा प्रॉमिस रखूंगा 1 साल तक, और 1 साल तक कोई ऐसा रहता है ना, बाद में करेगा ही नहीं। तो बेसिकली क्या है? बेसिकली कीपिंग द प्रॉमिसेस गिवन टू अदर्स एंड गिविंग टू सेल्फ। सर हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर, क्योंकि सर मोस्टली अभी जो स्टूडेंट्स है एग्जाम देते हैं, फेल होते हैं, दे गो इनटू डिप्रेशन, दे फेस एंजाइटी, तो पीयर प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप कुछ टेक्निक्स बता सकते हैं? देखो, ऐसा बोला जाता है कि हु यू आर इज द एवरेज ऑफ 5 पर्सन अराउंड यू, है ना। तो देखना है कि भाई आपको करना क्या है लाइफ में। तो बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई तुम्हारा गोल क्या है, तुमको करना क्या है। फिर उस तरह के लोगों में आप जाते हो, मिक्स करते हो, तो फिर वो अच्छा प्रेशर आएगा ना, और हमको मालूम ही नहीं क्या करना है। तो और हमारे बच्चे भलते ही कोई बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, जिनको कोई गोल ही नहीं है, जिनको लाइफ नहीं है, मालूम ही नहीं करना क्या है। तो पीयर प्रेशर तो रहने वाला ही है। पीयर प्रेशर रहता क्यों? उसका कारण मेन ये है कि पीयर्स मतलब फ्रेंड्स अपने दोस्तों को कभी गलत ठहराते नहीं है। नंबर 1, माँ बाप गलत ठहराते, लेट क्यों आया, ऐसा क्यों किया, अमका कर ढमका कर। दोस्तों में क्या रहता है कि कुछ भी किया तो भी चलता है। नंबर 1, उसको कोई टोकने वाला नहीं रहता। और नंबर 2 फिर पीयर प्रेशर का ये होता है कि हम कर रहे तो तेरे को भी करना पड़ेगा। हम मूवी जा रहे तुमको भी आना पड़ेगा, और नहीं आया तो फिर उसको बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं लोग। फिर उनको देखना पड़ेगा कि अपन कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, तो उनका करना क्या है। तो वो फिर प्रेशर आएंगे, पीयर प्रेशर तो आना ही है, क्योंकि आप जो लोगों के साथ में रह रहे हैं, आपको मालूम है कि ये मेरे गोल की तरफ मुझे लेकर नहीं जा रहे हैं, तो मैंने वहां से भी ड्रॉ करना चाहिए। और फिर माँ बाप का ये कर्तव्य होता है कि बच्चा छोटा है, देखना पड़ेगा कि उनके पीयर्स कौन है, वो करते क्या है, उनका एवरेज स्टडी में परफॉर्मेंस क्या है, वो देखेंगे और फिर वहां भेजेंगे अपने बच्चों को वहां। तो अच्छे बच्चों के साथ में रहेंगे तो अच्छा हो। सर फैमिली का भी रोल रहता है ना एडिक्शन में। किसी का अगर एडिक्शन है, किसी को अल्कोहल एडिक्शन है, किसी स्मोकिंग एडिक्शन, तो व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली सर? जो एडिक्शन की उसकी जर्नी है उसमें फैमिली का क्या रोल है? फैमिली का रोल है कि जब उनको मालूम पड़ता है पहली बार, एक तो सजग रहना चाहिए। सजग रहते नहीं है भाई, बेटा या बेटी कमरे में अकेले अकेले बहुत रह रहे हैं, दोस्तों के साथ में बहुत घूम रहे हैं, आया तो बहुत लेट आया और पता नहीं कैसा था, समझ में नहीं आया भाई उसका कुछ तो मतलब तुम और बिहेवियर था। तो ऐसे कोई भी एडिक्शन के पहले येलो अलर्ट्स आते हैं, तो पेरेंट्स को येलो अलर्ट्स पकड़ना होगा। बच्ची के पास में मतलब बेटी के पास में यदि कोई मोबाइल दिख रहा है तो पिताजी ने पूछना चाहिए मोबाइल आया कहां से। बाद में लड़की 2 महीने के बाद में भाग जाती है, फिर उनकी आंखें खुलती, कह रहे 2 महीने पहले मोबाइल देखा था मैंने उसके पास में, शायद उसके बॉयफ्रेंड ने दिया होगा।
तो येलो अलर्ट्स में मालूम पड़ता है कि सिगरेट पी रहा है, खर्चा कहाँ से कर रहा है भाई, पैसे कहाँ से, कभी कभी घर में से पैसे निकल जाते हैं, चोरी करते हैं बच्चे, बताते नहीं है, तो घर का हिसाब किताब नहीं रखते पेरेंट्स, वो निकाल लेते हैं पैसे। इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहता है वो माँ का रहता है, माँओं का, मदर्स, नहीं मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, तो उसको छुपाते रहती है पिताजी से, बताएंगे नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब वो बडिंग स्टेज में वो उसको निकालना पड़ना पड़ता है। तो एक बार बड़ा हो गया तो बाद में मुश्किल हो जाता है। फिर हमारे पास में तो लोग आते हैं, हाथ पैर बांध के लाते, इतना पी रहा है कि बांधो और लाओ उसको। कैन यू शेयर सर एक्सपीरियंस ऐसा कोई जिसमें आपको मतलब आप भी शॉकिंग थे कि ये क्या मतलब कैसे हुआ? नहीं, अभी Without कल की बात है, एमबीबीएस डॉक्टर है, हाईली क्वालिफाइड है, Okay. और यहाँ आके इतना उसने वायलेंट हो गया, इतना धूमधाम कर दिया, शराब पीता है वो। Okay. पेरेंट्स ने कुछ लड़के लोग, मतलब गुंडे लोग बुलाया जैसे वो एरिया के, तो इसको पकड़ो और हॉस्पिटल ले जाओ। उसको यहाँ लाया तो मतलब बॉडी से भी अच्छा है वो, उन्होंने उसको बांध लिया, बिल्कुल ऐसा बांधते कि बिल्कुल अभी मतलब ऐसा पैर भी बांध लिया, हाथ भी बांध लिया, उसको उठा के हमारे लाके पटक दिया, बोले इसका शराब छुड़ाओ। एमबीबीएस लड़का है। तो हमारे यहाँ तो एक दिन जोड़ के एक दिन ऐसे बांधे हुए लोग लाते हैं, शराब पी रहे, चलो उसको क्या करो। और इसके साथ में हमारे यहाँ ज्यादा नहीं मगर गांजा बहुत है। Weird. हाँ, तो गांजा का भी चालू है, तो आजकल गांजा भी, और पेरेंट्स बोलते हैं हमको मालूम ही नहीं, ऐसा कैसा मालूम नहीं। तो ब्रेन पे क्या असर होता है सर वीड का? डोपामिन सिक्रेशन होता है ओके। और ब्रेन हेलुसिनेशंस भी? तो उसमें डोपामिन सिक्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया तो हेलुसिनेशंस आते हैं, एक रिलैक्स फीलिंग लगता है, टाइम जो है वो टाइम चले जाता है, मतलब टाइम का सेंसेशन निकल जाता है ना, फुल रिलैक्सेशन, टाइम नहीं है, बॉडी रिलैक्स है, अच्छा लगता है फिर लोगों को। वो भी सर एक एडिक्शन ही है, मतलब ना एडिक्शन नहीं है, वो उसे सर वो शराब से भी खराब है बोलते हैं ना, वीड का एडिक्शन जो है। तो कैसे मतलब सर वो ब्रेन को कैसे कंट्रोल करता है सर? नहीं ये सेम पैटर्न है ना, Okay. सभी एडिक्शन का पैटर्न सेम है कि डोपामिन सिक्रेशन अच्छा होता है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, ज्यादा मात्रा में ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, और फिर वायलेंट होते लोग। ब्रेन पैटर्न है। अभी इसमें जैसा आपने बताया कि मतलब शराब है, गांजा है, सिगरेट स्मोकिंग है, वीड है, ब्राउन शुगर है, तो यही सब। उसके बाद मोबाइल का एडिक्शन है, स्क्रीन का एडिक्शन है, सर ये दिन पर दिन स्मार्टफोन एडिक्शन इज गोइंग बढ़ते जा रहा है। तो इसको कुछ कंट्रोल में करने के लिए आप कुछ बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स को या जो हमारी यंग जनरेशन है उसको, कि हाउ वी कंट्रोल अवर स्मार्टफोन एडिक्शन? नहीं, देखो ऐसा है कि पढ़ाई के लिए देख रहे हैं स्मार्टफोन, कुछ ज्ञान के लिए करें तो ठीक है, बाकी के लिए एंटरटेनमेंट के लिए आपने करना है तो फिर आपने पक्का टाइम करना है कि भाई आधा घंटा मैं रोज एंटरटेनमेंट के लिए वापरूंगा, लिमिट बांधनी पड़ेगी। जो लिमिट बांध के रखेंगे कि भाई शाम को इतने से इतने, बाकी कुछ नहीं, बाकी नो स्क्रीन, तो फिर रहूंगा। मगर लोगों को एक तो क्या है कि आजकल आलस बहुत है, यंग जनरेशन में काम करने की इच्छा नहीं है, यंग जनरेशन में नया ऐसा डेवलप हुआ है कि आज का दिन एंजॉय कर लो, बाद का बाद में देख लेंगे जो हो रहा है वो, तो फिर देख लेंगे बाद का बाद में, ऐसी एक वृत्ति हो गई है, तो उसके में फिर लोग कुछ भी करते हैं। सर एक बार एडिक्ट होने के बाद नॉर्मल लाइफ में आना पॉसिबल है? हाँ, एक बार पॉसिबल है ना। आपको ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं कि वो कितने सारे लोग हैं कि उन्होंने छोड़ दिया पूरा एडिक्शन, नॉर्मल जीवन जी रहे, कितने सारे। नहीं तो हमारे पास में आते क्यों लोग? यदि फायदा नहीं होता था किसी को, दवाखाने में आएंगे क्यों? फायदा होता है। हर गांव में, मतलब ये 5 डिस्ट्रिक्ट में हर गांव में ऐसा पेशेंट मेरा मिलेगा कि जिसने अल्कोहल छोड़ी हुई है, इसलिए वो गांव के लोग फिर से मेरे पास में आते, नहीं हमारे गांव में इसने छोड़ दिया था, अभी वो 5 साल से शराब नहीं पी रहा है, अभी आपके पास में लाए दूसरे आदमी। सर थोड़ा सेक्स के रिलेटेड बात करते हैं कि स्मोकिंग एंड ड्रिंक, ऐसा कहते हैं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मतलब ज्यादा जल्दी होता है, तो आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में कि हाउ डज इट लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन? क्या होता है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल और निकोटीन, तो इससे होता क्या है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ब्लड का, एक तो बीपी बढ़ता है, बीपी के लिए, डायबिटीज के लिए तो बहुत ही, मतलब ये जो करते हैं उनको डायबिटीज भी हो जाएगा। उसके साथ साथ आर्टरी जो है, ब्लड सप्लाई करने वाली जो रक्तवाहिका है, तो उनका अस्तर अंदर से जो रहता है, अस्तर अंदर से जो लेयर रहती है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब पेनिस की सप्लाई करने वाली जो रक्तवाहिका है उसकी लेयर भी अंदर से ठीक हो जाएगी। जब वो अंदर से ठीक हो गई तो ब्रेन को ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, अब सॉरी पेनिस को ब्लड का सप्लाई नहीं होगा। अब पेनिस को ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है तो इरेक्शन नहीं होता। क्योंकि पेनिस इरेक्ट क्यों होता है
इरेक्ट इसलिए होता है कि पेनिस को ब्लड का सप्लाई होता है, उस समय एक्साइटमेंट होता है ब्रेन में, ब्रेन एक्साइट हो गया, एक्साइटमेंट के बाद में इम्पल्स से चले गए पीछे, इम्पल्स से पीछे चले गए, पेनिस तक आए, पेनिस में आर्टरी जो है वो चौड़ी हो गई, मोटी हो गई, अंदर ब्लड चले गया, इरेक्ट हो गया। अब वो चौड़ी होती नहीं क्योंकि वो ज्यादा कठोर बन गई है, इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। और वो इलास्टिसिटी खत्म क्यों होती है? स्मोकिंग ड्रिंकिंग से। शुगर बहुत बड़ा फैक्टर है ना, शुगर से, बीपी से, कुछ दवाइयों से, तो फिर इरेक्शन होगा ही नहीं। तो प्रीमैच्योर एजैकुलेशन भी वो उसमें ही आता है क्या सर? प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब जल्दी निकल जाता जल्दी निकल जाने में। है, तो उसका कारण जो है वो मेनली हैबिट्स। ओके। तो हैबिट की वजह से होता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। बहुत ज्यादा गैप हो गई सेक्सुअल परफॉर्मेंस में तो होता है, एक्साइटमेंट है, न्यू पार्टनर है, और मास्टरबेशन एक्सेस जब करते हैं, मास्टरबेशन करना ऐसा कुछ बुरा नहीं है। सर डिफरेंस बता सकते हैं नॉर्मल सेक्स एंड मास्टरबेशन में? डिफरेंस मतलब बैड है क्या सर? मतलब नहीं, मेरे कितने सारे वीडियो है, मास्टरबेशन बिल्कुल बैड नहीं है। मास्टरबेशन और सेक्स एक ही है। सेक्स में जो होल है वो फीमेल का वजाना है, मास्टरबेशन में जो होल है वो हाथ है, बाकी फर्क ही नहीं है। मगर हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेदा में ब्रह्मचर्य जीवन है, वीर्यनाशी मृत्यु है ना, इस तरह का मतलब दिमाग में डाला हुआ है, वीर्य को रोक के रखो, नो नॉट नवंबर, नो फैप मूवमेंट, तो ऐसे चलते रहता है। ऐसा कुछ भी फायदा होता नहीं वीर्य रोकने से। मास्टरबेशन टोटली नॉर्मल है। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों का मास्टरबेशन ओसीडी होता है कि इच्छा नहीं होते हुए भी मास्टरबेशन कर, वीकनेस हो गया वो ओसीडी, इच्छा नहीं है तभी भी कर रहे, नंबर एक। और दूसरा, जिनके यहाँ प्राइवेसी नहीं है, अब मास्टरबेशन तो करना है, कहाँ करेंगे वो करेंगे बाथरूम में, लैट्रिन में, चुपके कहीं नहीं है घर की, फटाफट कर लो। तो वो जल्दी मास्टरबेशन करने की एक आदत गिर जाती कि जल्दी निकालो बाहर, जल्दी बाहर फेंको। अब शादी के बाद में वही आदत कंटिन्यू होती है, उसको बोलते प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। बाय डेफिनेशन ये है कि बाय मतलब बुक कि 1 मिनट के अंदर सेक्स शुरू करने के 1 मिनट के अंदर यदि निकल जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। मगर उसका और एक है कि दोनों को समाना मिलने तक चलना चाहिए, और वो नहीं चलता है तो उसको भी बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। सर जो मेडिसिन दी जाती है मतलब इरेक्शन के लिए, मतलब बहुत लोग सर खुद के मन से वो मेडिसिन ले लेते हैं, तो वो कितनी बैड मतलब खराब है सर वो मेडिसिन लेना इरेक्शन के लिए? नहीं, देखो अभी जिनको डायबिटीज हुआ है, ब्लड प्रेशर है, डैमेज हो चुकी है आर्टरीज, अभी तो कोई चारा ही नहीं है, मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। मगर अभी मेडिसिन कौन सी लेना, कितनी मात्रा में लेना, कब लेना, इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। अभी नागपुर में ऐसी मैंने सुना घटना हुई, मृत्यु हुई कि उसने सिल्डेनाफिल रात में होटल में मृत्यु हो गई, है ना। हाइपोटेंशन हुआ, क्या होता है कि मेडिसिन जो है हाइपोटेंशन पास करती, मतलब ब्लड प्रेशर लो करती, उसको ब्लड प्रेशर की गोली चालू होंगी, हार्ट का प्रॉब्लम था, उसके ऊपर सिल्डेनाफिल ले लिया, बीपी और डाउन हो गया तो उसको और अटैक आ गया, खलास हो गया होटल में। मतलब मेडिसिन का अगर लॉन्ग टर्म तक यूज किया अपन ने जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल ही है ना? हार्मफुल है कोई भी मेडिसिन, ऐसा देखा जाए तो कोई भी मेडिसिन जब आप लेते हैं लॉन्ग टर्म तो उसका बॉडी के ऊपर असर तो होने वाला ही है, सेक्स की तभी। पर सर जो सेक्स के लिए मेडिसिन लेना इज गुड थिंग, और नेचुरली भी हम उसको क्योर कर मतलब ठीक कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस करके? हाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस करके पॉसिबल है। मगर लाइफस्टाइल में जो पहले भी बोला, लोगों को लाइफस्टाइल चेंज करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। लोग मेरे पास में आते घोड़े पे बैठ के, चलो आ गए ये प्रॉब्लम है, दवाई दो जल्दी, हमको जल्दी जाना है, गाड़ी पकड़ना है। तो लाइफस्टाइल चेंज करना है, शराब पीते क्या, तंबाकू खाते क्या, सिगरेट पीते क्या, बराबर सोते कि नहीं सोते, आपकी पट्टी की नहीं पट्टी में से साथ में, है ना, मतलब काफी सारा वजन कितना बढ़ा हुआ है, एक्सरसाइज कर रहे क्या, कुछ नहीं। तो बोले दवाई दे दो जल्दी, हमको जान दो। तो थोड़ा डिप्रेशन के बारे में बता सकते हैं कि क्या डिप्रेशन को हम मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं, या ऐसे भी हम डिप्रेशन क्योर कर सकते हैं थेरेपी लेके? देखो मेनली 2 टाइप का डिप्रेशन है, एक तो न्यूरोटिक डिप्रेशन है, एक साइकोटिक डिप्रेशन। न्यूरोटिक डिप्रेशन मतलब माइल्ड डिप्रेशन है, कुछ कारण से हुआ है, फेल हो गया, मनी लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस है, डिवोर्स हो गया,
कोई डेथ हो गई, तो वो डिप्रेशन है, डिप्रेशन टेम्पररी रहता है, उसको साइकोथेरेपी दिया, बातचीत किया तो निकल जाएगा। दूसरा जो रहता है वो सीवियर डिप्रेशन है। सीवियर डिप्रेशन में ये पक्का है कि दिमाग में, ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, ये जो हार्मोन्स है उसकी लेवल कम हो जाती है। अब तुम कुछ भी बात करो, कुछ भी करो, तो लेवल तो लानी पड़ेंगे ना बराबर। हाँ, बाकी एक्सरसाइज करने से, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा वो डिप्रेशन निकल जाएगा, मगर डोपामिन सेरोटोनिन बढ़ाना है तो उसके लिए दवाई लगेगी। ड्रामेटिक इफेक्ट आता है ऐसे पेशेंट में कि मेरे यहाँ आते लोग, दवाई ले लिया, 8 दिन दवाई लिया, 90 दिन हंसते हुए आ जाते, एकदम ठीक हो गए भाई। उन्हें लॉन्ग टर्म तक वो कंटिन्यू नहीं करना पड़ता, नहीं तो फिर धीरे धीरे कम करना है और बंद कर देना है। आज ऐसा प्रॉब्लम है कि न्यूरोटिक डिप्रेशन या डिप्रेशन 4 में से 1 लोगों में, मतलब 25% पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और जिसको दवा की जरूरत है ऐसे 10 में से 1 है कि जिनको आज डिप्रेशन है और दवाई की जरूरत है। उसके बाद में एंग्जाइटी भी है। मतलब कितना बड़ा वॉल्यूम आज है और कितने सारे हजारों लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर्स आज टेंशन, डिप्रेशन कम करने के लिए रोज रात को गोली लेके सोते हैं। सर व्हाट डू यू थिंक, ये इसके रीजंस क्या है? टेंशन, स्ट्रेस, मतलब प्रॉब्लम को डील न करते हुए प्रॉब्लम से भाग जाना। जो प्रॉब्लम सामने दिख रहा है उसको डील करेंगे ना आप, डील नहीं करेंगे, गोली खा लो, सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर प्रॉब्लम्स है, फिर नींद नहीं आती, फिर गोली खाओ, सो जाओ, तो यू आर बेसिकली रनिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम, रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ। एंड सर उसमें हम अगर अल्कोहल या स्मोक कर रहे हैं तो वो भी एक वही है ना कि उसमें वही होता है कि अभी दवा कितनी लेना भाई, तो ऐसा करो शराब भी ले लो। कोई बोलता है शराब ले लो, कभी कभी ले लेना, हफ्ते में 1 बार, तो क्या होता है, हाँ ठीक है शराब ले ले। सिगरेट कभी कभी ले लेना 1 बार, फिर 1 बार लेने वाला आदमी धीरे धीरे रोज लेना चालू कर देता है ना। विल पावर भी रोल प्ले करता है ना सर इसमें। हाँ, आदमी का छोड़ना रहा तो अगर विल पावर स्ट्रांग है तो छोड़ देगा जल्दी। छोड़ देता है। और एक बार पैटर्न बन गए ब्रेन के तो क्या विल पावर करे। सर पैटर्न ब्रेक करना पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। बाय मेडिटेशन, योगा, हिप्नोथेरेपी, होपोनोपोनोम करते हैं, होपोनोपोनो थेरेपी है, वो है, ऐसे काफी सारी थेरेपीज है कि जिसकी वजह से ब्रेन के पैटर्न बन हो सकते हैं। फिर दवाइयां भी देना है। मेडिटेशन का थोड़ा रोल बता सकते हैं आप? मतलब ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ट्रीट करने में मेडिटेशन का क्या रोल है? मेडिटेशन करने में जब आप बैठे हैं, रोज हम बोलते हैं कि भाई 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को, जितना ज्यादा कर सकते हो उससे भी ज्यादा तो करो मेडिटेशन। उसमें बेसिकली बॉडी रिलैक्स होती है, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स है। तो रिलैक्स अवस्था में क्या होता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जो टेंशन देने वाली है, वो थोड़ी शांत हो जाती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो वो एक्टिवेट करना हमारा काम है। मेडिटेशन में वो एक्टिवेट होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सर व्हाट इज रोल ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड इन ट्रीटिंग आवर इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स? सबकॉन्शियस माइंड कैसा रोल प्ले करता है? हाउ कैन वी, मतलब हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो एडिक्शन को थोड़ा कम करे? देखो, यूजुअली ऐसा हाइपोथेटिकली ऐसा कहा जाता है कि भाई अपना जो पूरा माइंड है उसमें 10% है कॉन्शियस माइंड, 90% है सबकॉन्शियस माइंड। जो हम जो चल रहे हैं, मतलब आप पूरा आपका जो चल रहा है ना वो सबकॉन्शियस माइंड से चल रहा है। देखो ना, हार्ट अपने मन से चल रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से। रेस्पिरेशन, पचन संस्था, सब तो ऑटोमेटिक हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि वो ब्रेन के पैटर्न बन चुके हैं। अब ये पैटर्न को तोड़ने के लिए कॉन्शियस माइंड है, जिसको समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब सबकॉन्शियस माइंड को बदलना है, पैटर्न तोड़ना है, तो पर्पस फिर अलग अलग तरीके से हो सकता है। साइकोथेरेपी है, हिप्नोथेरेपी है, होपोनोपोनो है, मेडिटेशन है, योगा है, जो भी करना है। तो मेनली सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने के लिए इमोशंस विथ विजुअलाइजेशन करते तो बेस्ट ट्रीटमेंट है। विजुअलाइज करना है कि हमको चाहिए क्या, और वो चाहिए क्या वो विजुअलाइज करते हैं, उसके साथ साथ बोलते भी है ब्रेन को बार बार चाहिए क्या देखते भी है, और वैसे इमोशंस भी लाते हैं। मतलब मुझे कार खरीदना है मर्सिडीज, तो भी मुझे मर्सिडीज कार खरीदना है, सबकॉन्शियस माइंड बोलते नहीं अपने को संभव नहीं है। मिनिमम मेरे ख्याल 60-70 लाख की मिनिमम लोएस्ट मॉडल होगा मर्सिडीज का। तो फिर अभी मैं मर्सिडीज तो चाहिए, पैसा चाहिए, तो मैं रोज यदि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ, अफर्मेशन दे रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कार मैंने लाई है, खरीदी हुई है, लाल रंग की कार में बैठा हूँ, घूम रहा हूँ,
और ये बार बार सबकॉन्शियस माइंड को बताता हूँ, उसके ऊपर बिलीव करता हूँ, है ना। ऐसा बोलते हैं कि टी फैब, सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए टी फैब, टी मतलब थॉट्स बदलना है, जो हम बदल सकते हैं थॉट्स रिपीटेडली। ए मतलब फीलिंग्स है, इमोशंस है। ए मतलब एक्शन लेने पड़ेंगे आप, सिर्फ विजुअलाइज करते बैठेंगे तो होगा नहीं। और उसके ऊपर बी मतलब बिलीव भी करना हो कि ये संभव है, पॉसिबल है, तभी होगा ये। सर कुछ लोगों में सर सोशल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कई सोशल जगह पे गए तो वो एंशियस हो जाते हैं, तो ये भी कोई प्रकार के सर मेंटल डिसऑर्डर है क्या, सोशल एंजाइटी भी, या ये कोई? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तो है ही, मतलब बहुत सारे लोगों को लोग क्या कहेंगे ये बीमारी है। मैं तो बोलता हूँ ये बीमारी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या LKK सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे, मतलब उनका पूरा जीवन ही लोगों के कंट्रोल में है और सब कुछ लोगों के हिसाब से वो चलते रहते, उनका खुद का है नहीं। दिस इज बेसिकली ड्यू टू लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ एस्टीम, कि अपने आप में खुद को कम समझना, है ना, खुद को कम समझना। फिर मैं खुद को कम समझता हूँ नेचुरली, फिर जो लोग बड़े हैं मेरे से, अच्छे हैं, उनकी क्या समझ है वो हिसाब से मैं चलना चाहिए। तो लोग जैसा बोलते हैं वैसा चलते हैं, लोगों को क्या अच्छा लगता है वो करेंगे, लोग जो बोलेंगे वो करेंगे। सर हैप्पीनेस ए परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड है क्या, मतलब हमें हर बार तो कुछ लग नहीं सकता, तो हम कुछ क्या क्या कर सकते हैं ऐसा कि हैप्पीनेस के लिए, मतलब योगा प्राणायाम तो एक चीज़ है, बट हैप्पी रहने के लिए और एक कोई ऐसा आप बता सकते हैं कि हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ? हैप्पी लाइफ जीने के लिए जो आपके पास में है, जो है उसको एक्नॉलेज करो, जो है वो प्राप्त, जो है वो पर्याप्त है, जो मेरे पास में है वो सफिशिएंट है। मैंने कामना करनी चाहिए अच्छे होने के लिए, मगर मैं अभी बहुत ही एंग्शियस हूँ, होना है, तक कर रहा हूँ पैसे के लिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए नहीं, जो भी है, जैसे मेरी बॉडी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड। तो हैप्पीनेस के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत ही महत्व का है। जो मेरे पास में है बॉडी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड, पैसा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड, परिवार है, नॉलेज है, जो भी मेरे लाइफ में है वो एकदम बराबर है। जो मेरी वैल्यू है, जो मेरी लायकी है, जो मेरी एबिलिटी है, मुझे उतना मिल चुका है। अभी यदि मुझे चाहिए और, तो फिर मुझे मेरी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, मुझे कुछ अलग काम करना पड़ेगा, तो फिर मुझे वो मिलेगा। अभी मैं खुश हूँ, तो टुडे आई एम हैप्पी। हाँ, फ्यूचर में क्रिएट कर सकता हूँ मुझे चाहिए क्या, और वो हिसाब से मैं प्लान कर सकता हूँ, एक्शन ले सकता हूँ। मगर एक हैप्पी पर्सन फ्यूचर के लिए काम कर रहा है और एक अनहैप्पी पर्सन फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। तो डेफिनेटली हैप्पी पर्सन जो है फ्यूचर के लिए जो काम कर रहा है वो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो बेस्ट वे इन वन वर्ड इज, या एक दो लाइन बताना है तो, ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस। और नंबर टू इज कि एक्सेप्ट द वे थिंग्स आर एंड द वे थिंग्स आर नॉट। जैसा है वैसा ठीक है, जो चल रहा है बराबर है, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम, और गेटिंग एडजस्टेड, तो आप हैप्पी रहेंगे। सर आप विजुअलाइजेशन की थ्योरी में बिलीव करते हैं? डू यू बिलीव इन द थ्योरी ऑफ विजुअलाइजेशन? यस, डेफिनेटली। आई एडवोकेट, बताता हूँ लोगों को, सिखाता हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन और इमोशन ही समझता है। ओके, मतलब मोस्टली सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज से वर्क करता है, विजुअलाइजेशन से। थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं उस चीज को? मतलब जो आपको चाहिए उसका क्लियर पिक्चर विजुअलाइज करना, कि जैसा मैंने बताया कि मर्सिडीज चाहिए, तो मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज कौन सी क्लास की चाहिए, कितने रुपए की चाहिए, कौन से रंग की होंगी, और वो मर्सिडीज में मैं बैठा हूँ, चला रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा क्लियर पिक्चर। कौन लोग हैं आपके पास में किनको आप बता रहे हैं मैंने मर्सिडीज खरीद लिया है, लोगों को क्या बता रहे हैं, लोगों से क्या बातचीत किया, मतलब जो भी आप करेंगे मर्सिडीज लाने के बाद में, तो वो पूरा का पूरा विजुअलाइज कर रहे हैं, जब जब टाइम मिल रहा है तब तो, और रोज कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या होता है कि सत्य और इमेजिनेशन, इसमें फर्क नहीं समझता। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, लगता है कि सच हुआ ही। तो जब उसको लगता है कि सच हुआ है, मर्सिडीज आई है, अभी उसको चाह ही नहीं है कि कुछ ना कुछ एक्शन करने के लिए आपको प्रवृत्त करेगा, इन्हें एक्शन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएंगे मर्सिडीज, फिर आप एक्शन मिलेंगे। Thank you so much, sir, for giving us your precious time and the efforts you put in this conversation. Thank you so much. थैंक यू, मिलते हैं। Thank you. थैंक यू।